जरियर ने अमीश से, उन्होंने अबू सुफियान तलहा बन नाफे से और उन्होंने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत की, कहा मैंने नबी को फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा शैतान जब नमाज की पुकार अजान सुनता है तो भागकर चला जाता है यहाँ तक कि रूहाक के मकाम पर पहुँच जाता है। सुलेमान अमीश ने कहा, मैंने अपने उस्ताद अबू सुफियान तलहा बन नाफे से रूहाक के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, यह मदीना से 36 मील के फासले पर है। अमीश ने अबू साले से और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत की कि नबी अकरम ने फरमाया, शैतान जब नमाज के लिए पुकार की आवाज़ सुनता है तो गोज़ मारता हुआ भागता है ताकि मुअज्जिन की आवाज़ ना सुन सके। फिर जब मुअज्जिन खामोश हो जाता है तो वापस आता है और नमाजियों के दिलों में वसवसा पैदा करता है। फिर जब इकामत सुनता है तो चला जाता है ताकि उसकी आवाज़ ना सुने। फिर जब वो खामोश हो जाता है तो वापस आता है और लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। रू ने सुहेल से रवायत की, उन्होंने कहा, मेरे वालिद ने मुझे बन्नू हासा की तरफ भेजा, कहा
मेरे साथ हमारा एक लड़का खादिमा हमारा एक साथी भी था। इसको किसी आवाज़ देने वाले ने बाग से इसका नाम लेकर आवाज़ दी। कहा, जो लड़का मेरे साथ था इसने बाग के अंदर झांका तो उसे कुछ नजर ना आया। चुनांचे मैंने ये वाकया अपने वालिद को बताया तो उन्होंने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस वाकये से दो चार होगे तो मैं तुम्हें ना भेजता, लेकिन आइंदा तुम अगर कोई आवाज़ सुनो तो नमाज की अजान दो, क्योंकि मैंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से सुना। वो रसूल अल्लाह से हदीस बयान करते थे कि आपने फरमाया, जब नमाज के लिए पुकारा जाता है तो शैतान पीठ फेर कर गोज मारता हुआ भाग जाता है। अर्ज ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि बिलाशुबा नबी ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान गोज़ मारता हुआ पीछे भाग जाता है ताकि अजान ना सुने। चुनांचे जब अजान पूरी कर दी जाती है तो आ जाता है, हत्ता कि जब नमाज के लिए तकबीर कही जाती है तो फिर पीठ फेर कर भाग जाता है, यहाँ तक कि जब तकबीर ख़त्म हो जाती है तो आ जाता है ताकि इंसान के दिल में वसवसा डाले। इससे कहता है, फलां चीज़ को याद करो, फलां चीज़ को याद करो, वो चीज़ें जो उसे पहले याद नहीं होती। यहाँ तक कि आदमी की यह हालत हो जाती है कि इसको पता ही नहीं चलता इसने कितनी नमाज पढ़ी।